खोलेंगे पहला पतरस 5वें अध्याय का पद संख्या 5। इसी प्रकार नव युवकों, तुम अपने धर्म वृद्धों के अधीन रहो। लेकिन इस पंक्ति का जो सेकंड पार्ट है वो हमारा फोकस है। तुम एक दूसरे के प्रति विनम्रता धारण करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, किंतु दीनहीनों पर सदा अनुग्रह रहता है। तुम एक दूसरे के प्रति विनम्रता धारण करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, किंतु दीन दुखियों पर सदा अनुग्रह करता है। हालेलुया। विनम्रता ओढ़ लो, क्लोथ योरसेल्फ। इंग्लिश में ये इस ढंग से लिखा है, क्लोथ योरसेल्फ ऑल ऑफ यू विथ ह्यूमिलिटी। तो हिंदी में सही अनुवाद होना चाहिए, तुम विनम्रता को ओढ़ लो। आपके अस्त्र शस्त्र जितने चमकीले हो वो दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर एक साधारण विनम्रता की चादर होनी चाहिए। ओढ़ लो, कोई से बोलेगा ओढ़ लो, तुम विनम्रता की चादर ओढ़ लो, विनम्रता को ओढ़ लो। हालेलुया। अगर किसी को याद, हमने जब राजाओं की सीरीज की थी, जो मेरे हिसाब से लास्ट ईयर 2023 की सबसे पावरफुल सीरीज थी, वो राजाओं की सीरीज बहुत ही इंपैक्टिंग सीरीज थी। आप में से जो लोग नए हैं और पुराने भी हैं, कभी भी आपको कोई बुक कंप्लीट करनी हो, आप पूरी टीचिंग्स रिवाइज कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे मैसेजेस हैं। हमने दूसरा इतिहास 26:16 में लिखा था कि उस राजा के लिए कि जब वो सामर्थी हुआ, वो घमंडी हो गया अपने ही नाश के लिए, और वो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं था, और वो मंदिर में प्रवेश करके धूप जलाता है। कितने लोगों को ये कहानी याद है? आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं, किसी को भी अगर जीवन में हमेशा कल आज से बेहतर चाहिए, ध्यान से सुनना। अब कुछ लोग देखेंगे हमेशा जिनका जो कल होता है आज से खराब होता है। हमें चाहते हैं इस बात को नहीं भूले। जितने लोग अपना कल अपने आज से बेहतर चाहते हैं, इस मैसेज को थोड़ा ध्यान से सुने। ये राजा सामर्थी था, ये राजा आगे बढ़ रहा था, इसको जीत मिल रही थी, इसका क्षेत्र बढ़ रहा था, बहुत असंख्य इसकी सेना हो गई, इसके शहर बड़े थे, इसके शहर पूरे सिक्योर्ड थे, लेकिन इसका दिल घमंडी हो गया, ऊंचा चला गया, अपने बारे में ऊंचा सोचने लग गया। प्रभु हम लोग सबको घमंड से बचाए, क्योंकि जो घमंड करता है उसका नाश निश्चित है। जब अच्छा टाइम आता है हमको लगता है ये कभी चेंज नहीं होगा। कुछ लोग हैं, उनके हाथ में थोड़ा पैसा आ जाए, उनका व्यवहार बदल जाएगा। कितने लोगों ने ऐसे लोग देखे अपने अगल बगल? थोड़े पैसे आ जाए, बात करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, थोड़ा सक्सेस मिल जाए, तेवर चेंज हो जाएंगे। फिर हम प्रेयर करेंगे, प्रभु हमको ब्लेस करिए। प्रेयर्स इनफ नहीं है। प्रेयर जरूरी है लेकिन इनफ नहीं है, क्योंकि एक ऐसी अवस्था है जो परमेश्वर का ध्यान किसी भी व्यक्ति की तरफ खींच के उसको ऊंचा उठा सकती है। एक ऐसी दशा है जो किसी व्यक्ति पर परमेश्वर को अनुग्रह करने पे मजबूर कर सकती है, और एक ऐसी कंडीशन हार्ट की जो डिस्ट्रक्शन जरूर लेके आती है, क्योंकि परमेश्वर दिल से घमंडियों से नफरत करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। और हम सबके लाइफ में ऐसा टाइम आया होगा जहां हम किसी वे में घमंडी हो गए हो, और हम सब जब पीछे घूम के देखेंगे, हमने वो टाइम देखे हैं कि परमेश्वर कैसे विनम्र करते हैं। कितने लोग बोल सकते हैं हमने देखा है ऐसे? हमने देखा है कि कैसे विनम्र होते हैं, क्योंकि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं है। ये व्यक्ति का समय अच्छा आया, ये सामर्थी हुआ, ये भूल गया ये किसके कृपा से सामर्थी हुआ। जब लोग अपने सोर्स को भूल जाते हैं, जब लोग भूल जाते हैं मेरी बढ़त कहां से, मेरी आशीषें कहां से, मेरा सोर्स क्या है, तो वो एक ऐसी परिस्थिति में जहां सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा सब कुछ बढ़िया रहे। अपने ही नाश के लिए उसने अपने मन को घमंडी कर दिया। और जब आदमी घमंडी होता है, वो काम करता है जिसको करने के लिए वो बुलाया नहीं गया। वो काम करता है जो उसकी जहां उसको मर्यादा लांघनी पड़ती है। क्यों? उसके अपने विचार अपने बारे में इतने बड़े हो जाते हैं, उसको लगता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो उसी परमेश्वर के विरुद्ध गया जिसने उसकी मदद की, जिसने उसको महान बनाया, उसी के विरुद्ध वो घमंडी हो गया। और वचन कहता है अपने ही
नाश के लिए। अब वो कहानी हमको याद है कि जब वो राजा मंदिर में घुसकर धूप जलाता, कितने लोगों को कहानी याद है? आई थिंक वो उस सीरीज का सबसे पावरफुल मैसेजेस में से एक था और सबसे स्ट्राइकिंग मैसेज था कि जब हम लोग किसी की लाइफ स्टोरी में, मैं हमेशा कहूंगा, आप अगर आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, लोगों की लाइफ स्टोरीज पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि लोगों ने क्या अच्छे काम किए और क्या गलती की। आपको समझ में आएगा कि लोगों के एक्शन से उनके लाइफ में क्या प्रभाव हुआ। जब हम किसी भी स्टोरी को होने के बाद पढ़ते हैं तब हमको मालूम है कि परमेश्वर कैसे काम किए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है आपकी लाइफ में आपको नहीं समझ में आएगा। आप 10 साल बाद, 5 साल बाद देखेंगे, आज के टाइम को आप इवैल्यूएट कर पाएंगे, बोलेंगे नहीं परमेश्वर, ये जगह जहां हम रो रहे थे परमेश्वर काम कर रहे थे लाइफ में, इस जगह परमेश्वर को बचा के रखे थे। इसलिए अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं, आप उन लोगों को जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उन लोगों को जिनकी लाइफ में परमेश्वर इन्वेस्टेड थे, उनके जीवन की कहानियां पढ़िए। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? जिसको भी अपनी लाइफ को बेटर करना है, मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिए, पढ़ो, टीवी मत देखो, पढ़ो। अरे पहले टीवी घर में होता था, अभी टीवी पॉकेट में, टीवी हाथ में, और जितना हम देखते हैं उतना दिमाग खाली होता है। पढ़िए, किताबें पढ़िए, बाइबल पढ़िए, आपका माइंड स्ट्रांग होगा, शार्प होगा। जिसकी उम्र भी हो गई है, स्टूडेंट बनने के लिए कभी लेट नहीं हुई है। एक अच्छी किताब लाइफ को चेंज कर सकती है। एक तो किताबें कैसे पढ़ते हैं, जो भी आपके मन में टॉपिक है उसके अनुसार किताब खोजिए और पढ़िए, क्योंकि आपसे पहले उस स्थान पे कोई चल चुका है, उसके कुछ अनुभव है जो उसने किताबों में डाल दिए। और उसके अलावा अपने विश्वास के बारे में पढ़िए, जिन लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उनकी लाइफ की बुक्स पढ़िए, देखने से ज्यादा पढ़िए। तो उज्जाया जब मंदिर में जाता है और धूप जलाता है, लेकिन लोग नाश होते हैं, किस लिए होते हैं बहुत कम लोग समझते हैं। लेकिन अब जब बाइबल शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ेंगे, आप एक चीज एक कांस्टेंट थीम देखेंगे कि परमेश्वर घमंडियों को कैसे रेसिस्ट करते हैं, और विनम्रता वो कंडीशन है कैसे परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की ग्रेस को अट्रैक्ट करता है। इसने अपने जीवन को ही नाश कर दिया। मंदिर में गया और जो धूप जलाते हैं उसको अपने हाथ में लेके उसने धूप जलाया, मतलब उस स्थान पर खड़ा हो गया, उस आराधना के लिए एक याजक की तरह खड़ा हो गया जिसका अधिकार इसको नहीं दिया गया था। जब भी हम गलत जाते हैं, हम ऐसी जगह अधिकार लेने की कोशिश करते हैं जो हमको दिया नहीं गया, और बहुत डेंजरस जगह होती है वो खाली गया नहीं, उसके साथ महायाजक और 80 याजक थे जो उसको बोल रहे थे मंदिर छोड़ दो, लेकिन घमंडी आदमी सुनता नहीं है। घमंड ऐसा तीर है, जिसको लगा है उसको छोड़ के सबको मालूम है कि इसको तीर लगा है। जिस व्यक्ति को वो तीर लगता है घमंड का, उसको छोड़ के सबको मालूम चल जाता है कि ये व्यक्ति घमंडी हो चुका है। और अगर आप लाइफ के अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, एक घमंडी पकड़िए, उसका नाम लिखिए, थोड़े टाइम बाद उसका जीवन देखिए, उसको समझ नहीं आएगा उसके साथ क्या हो रहा है। और जो परमेश्वर के सामने विनम्र होता है, परमेश्वर उसके लिए अपने आप को सामर्थ्य दिखाते हैं। आमीन। इसने अपने जिद्दीपन में आज्ञा का उल्लंघन किया, इसने डांट के बावजूद याजकों की बात नहीं सुनी, और परमेश्वर ने उसी समय उसको कोड़ दे दिया। उसी स्थान पे इसने, दाऊद बोलता है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से बचा कर रख। देखिए, सब पाप बड़े हैं, लेकिन कुछ पाप थोड़े ज्यादा बड़े हैं। कुछ पाप बागीपन को जन्म देते हैं, और बागीपन, जब आदमी बागी होता है वो परमेश्वर के विरुद्ध जाता है। कुछ पाप ज्यादा काले हैं, जब वो घमंडी होता है परिस्थितियां बदल जाती हैं, क्योंकि मन की अवस्था चेंज हो जाती है। आज जिसको भी अपने लाइफ में ब्लेसिंग अट्रैक्ट करना है, ग्रेस अट्रैक्ट करना है, अपलिफ्ट होना है, चाहिए हमेशा मेरा कल आज से बेहतर हो, हमेशा आगे हमेशा ऊपर। आमीन। हमेशा आगे हमेशा ऊपर एक कंडीशन से आता है। परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य किया, परमेश्वर ने उसको स्ट्रांग किया, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको प्रोटेक्शन दी। एक टाइम में वो जब वो टॉप पे पहुंच गया, उसको परमेश्वर नहीं दिख रहे थे, उसका भरोसा परमेश्वर पे कम था, उसका भरोसा अपने आप पर आ गया, अपनी बुद्धि क्षमता में काम करने लग गया। हमेशा बोला अपनी बुद्धि क्षमता। आज इस कलेसिया में भी कई लोग बैठे हैं जिनके स्ट्रगल का रीजन हो सकता है अपनी बुद्धि और क्षमता हो, परमेश्वर पे भरोसा नहीं हो।
और उसकी ये मन की अवस्था ने क्या किया, उसको परमेश्वर के विरुद्ध कुछ करने के लिए उत्साहित कर दिया। कुछ भी, हमेशा बोलो कुछ भी, उसमें जोड़ दो घमंड इक्वल टू नाश। कुछ भी प्लस घमंड इज इक्वल टू नाश। एक महान भाग्य प्लस घमंड इज इक्वल टू नाश। एक महिमा का पात्र प्लस घमंड इज इक्वल टू नाश। तुम्हारी लाइफ में ग्रेट अचीवमेंट हो प्लस घमंड इज इक्वल टू नाश। ग्रेट बिजनेस प्लस प्राइड इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन। जहां घमंड आएगा वहां ट्रेजेडी होगी, वहां लॉस होंगे, वहां फ्रस्ट्रेशन होगा, वहां कदम आगे की जगह पीछे जाएंगे। स्टार्ट करना लाइफ में आसान है, लास्ट करना बहुत मुश्किल है। हमको पता करना है चीजें लास्ट कैसे करती है, लंबी रेस में कैसे भागा जाता है, हमेशा आगे कैसे बढ़ा जाता है, जब कोई व्यक्ति विनम्रता को ग्रहण कर ले। आज जितने लोग यहां सुन रहे हैं, आपको मालूम है अपने ही ईगो से ऊपर उठना कितना मुश्किल है और ईगो कैसे डिस्ट्रॉय करता है। मैंने कई साल पहले कलकत्ता में एक चर्च में पास्टर, तो प्रेयर के समय मेरे को एक विजन मिला कि एक डीमन है, वो पास्टर को उकसा रहा है। पास्टर प्रोवोक हो रहा है और गुस्से में आ रहा है और घमंडी हो रहा है और वो डीमन से लड़ रहा है और लड़ते लड़ते उसकी चमड़ी जा रही है, उसके हाथ जा रहे हैं, उसके घर पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उसका ईगो इतना स्ट्रांग हो गया है और डीमन उसको प्रोवोक कर रहा है। स्टार्ट करना बहुत इजी है, लास्ट करना बहुत कम लोगों को आता है। कुछ लोग भरे पड़े हैं अपने आप से, अपने ही आत्मा से, उसी का बपतिस्मा मिला है। लोग जादू टोने से डरते हैं, धोखे से डरते हैं, चोरी से डरते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि घमंड से गिरना कितना ज्यादा आसान है और घमंड से कितने लोग गिर चुके हैं। कितने लोग जो चैंपियंस थे आज कुछ नहीं है। इसलिए बोले एक अच्छा भाग्य प्लस घमंड इज इक्वल टू टोटल डिस्ट्रक्शन, पूरी बर्बादी। कितने लोग कल चैंपियन थे, आज कुछ नहीं है। कितने लोग आज कुछ नहीं है, कल चैंपियन होंगे। आमीन। हमेशा मैं बोल रहा हूं, अगर कल बेहतर चाहिए, हमेशा तुम्हारा कल आज से बेहतर चाहिए। शैतान सिर्फ एक कारण से गिरा, घमंड। देखो जब कुछ नहीं है ना एक आदमी, तो विनम्र होना फिर भी आसान है। जब कोई कुछ नहीं है तो विनम्र होना आसान है, और जब कुछ हो जाते हैं तब सच भूल जाते हैं। इसलिए विनम्रता एक प्रकाशना है, घमंड भरमाया जाना है। आमीन। ह्यूमिलिटी एक रेवलेशन है, प्राइड डिसेप्शन है। हालेलुया। हमेशा बोलो विनम्रता एक प्रकाशना है, घमंड भरमाया जाना है। ग्रेट डिसेप्शन है वो, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों को रेजिस्ट करते हैं। जब लोग घमंडी होते हैं वो कहीं भी सबमिटेड नहीं होते। जब घमंडी होते हैं इंडिपेंडेंट स्पिरिट हो जाती है। जब घमंडी होते हैं बिना सोचे समझे गलत डिसीजंस लेंगे, ऐसे काम करेंगे जो उनको नहीं करना चाहिए। वचन कहता है क्लोथ योरसेल्फ विथ ह्यूमिलिटी, विनम्रता को पहन लो। वो एक कपड़ा है, वो एक स्पिरिचुअल कंडीशन है जो परमेश्वर की ग्रेस को अट्रैक्ट करते हैं। परमेश्वर विनम्र को ऊंचा उठाते हैं। यही पतरस 3 साल परमेश्वर के साथ था और ये एक साधारण मछुआरा था। इनके बीच की लड़ाई क्या थी, एक बार की बहस क्या थी, हम में से बड़ा कौन होगा। इसमें लीडरशिप क्वालिटी थी। जब टेस्ट की गई ये व्यक्ति बुरी तरह फेल हो गया। ये क्या बोलता है, विनम्र रहो, परमेश्वर तुमको उठाएंगे। विनम्रता का जो एग्जाम्पल हम लोग के पास है वो है प्रभु यीशु। वो मन तुम्हारे अंदर रहे जो मन यीशु मसीह में था, कि उसने अपनी महिमा को त्याग कर पिता के पूर्ण रूप से अधीन हो गए। तो जब हम अपने आप को सब्जेक्टेड कर लेते हैं गॉड की विल पे, कि लॉर्ड हम सबमिटेड है आपकी विल, बिकॉज मेरा ईगो, मेरा प्राइड, मेरा ड्रीम, मेरा एम्बिशन ये बोल रहा है, मेरा ड्रीम वो बोल रहा है, मेरी लाइफ की चाहत ये बोल रही है, लेकिन लॉर्ड हम हम्बल करते अपने आप को, आपकी इच्छा मेरी लाइफ में पूरी हो। विश्वासी जीवन में ह्यूमिलिटी क्या है, परमेश्वर के प्लान को एम्ब्रेस कर लेना। आमीन। परमेश्वर की योजना को अपनी योजना बना लेना। यीशु मसीह ने विनम्रता ओढ़ ली, और वो वचन कहता है वही मन तुम्हारे अंदर हो। विनम्रता डिलीवरेंस है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। हम सबसे अच्छे हैं, हम दूसरों से बेहतर हैं। वो गोरे काले, अमीर गरीब, पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे, जब आदमी को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है हम बेहतर हैं, तो क्या होता है, खाली आपको ये नहीं लग रहा आप बेहतर हैं, आपको ये भी लग रहा है दूसरे इंफीरियर हैं। और मैं ऐसे लोगों को देखता हूं तो मैं डर जाता हूं। ये एक लेसन है और ये मिस्टेक है, लाइफ में रिपीट नहीं करनी। मैं सच बोलूंगा, मैं ऐसे लोगों को देखता हूं डरता हूं
कि वो आचरण मेरे अंदर नहीं आ जाए। चर्च में भी अगर आप आत्मा से भरे हैं और आप अगर भाषा में बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो भाषा में नहीं बोलता आप उससे बेहतर है। बेहतर है वो व्यक्ति जो भाषा में नहीं बोलता है, क्योंकि भाषा में बोलना कोई वर्च्यू नहीं है, ये कोई आपकी अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये गिफ्ट है, ये फ्रूट नहीं है, ये गिफ्ट है एक, इसको आपने कमाया नहीं है। मैंने ये गलती की है विश्वास में आने के बाद, जो अविश्वासी उनसे नफरत की है। और ये नफरत हम लोग ऐसे नहीं करते, ये हम इस ढंग से करते जैसे हम ना चाहते वैसे बिहेव करते कि हम बचे हैं, जैसे हम में कोई अच्छी बात थी या हम इसके लायक हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे बर्ताव में दिख जाता विश्वासियों के साथ। लेकिन अगर हमने विनम्रता को ओढ़ लिया होता तो हमारा स्वभाव अलग होता। तो ये ह्यूमिलिटी डिलीवरेंस है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम बेहतर है दूसरों से। कोई अपने आप को तुच्छ जाने, वो भी सही बात नहीं है। आप जो हैं सो हैं, वैसा बोलो मैं जो हूं सो हूं उसकी कृपा से जिसने मुझे चुना है। जिस आदमी को सही में मालूम है वो कौन है, वो दूसरों पे जल्दी से उंगली नहीं उठाएगा। जो आदमी सही में टूटा है अपनी गलतियों के कारण, उसको समझ में आएगा परमेश्वर के सामने दीनहीन होना कितना जरूरी है। जो खुद इस लायक है कि उसको पत्थर मारे जाए, वो जल्दी से पत्थर दूसरों पे नहीं मारेगा। जिसने अपने अच्छी इच्छा के बावजूद अपने बुरे कामों को देखा है, वो विनम्रता ओढ़ लेगा, हम्बल हो जाएगा। आमीन। ये एक ऐसी अच्छाई है, एक ऐसा फ्रूट है जो परमेश्वर की ग्रेस को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। अगर आप किसी ग्रेट मैन ऑफ गॉड से मिलेंगे, ध्यान से सुनिए, आप अमेज्ड हो जाएंगे। वो इतना पावरफुल दिखते हैं लेकिन आपको बहुत सिंपल दिखेंगे। कितने लोग इस बात को समझे? आप बोलेंगे ये क्या है, हम आए थे कि कुछ बड़ी चीज मिलेगी। मैं ऐसे लोगों से मिला जो शर्मिंदा कर दे अपनी सिंप्लिसिटी से, अपनी ह्यूमिलिटी से। अब दो आदमी बैठे थे, एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी, एक पास्टर आता है और बोलता है कि इस चर्च में मेरी 5 ब्रांच है, इधर है उधर है। वो 10-15 मिनट तक बता रहा था वो क्या है। और उसके बगल में एक पास्टर बैठा था, चुपचाप प्रेयर कर रहा था। प्रेयर खत्म हो गया, वो चला गया पास्टर। तो पूछता है कि कौन है? बोले इनके 2000 चर्चेस हैं। तो उस आदमी को एक इंस्टेंट लेसन मिला, अपनी बड़ाई करना बंद करो, दूसरे तुम्हारी बड़ाई करे। वो चुप बैठा हुआ था। जब वो जाता पूछते इनके 2000 चर्चेस है। दूसरा पास्टर बोला था कि हमारे चर्च में इतने लोग हैं। तो जब वो किसी दूसरे चर्च में गए तो उनका ऑल्टर ही इतना बड़ा था कि उनका पूरा चर्च ऑल्टर में खड़ा हो सकता, फिर भी ऑल्टर में जगह है। तब आदमी थोड़ा विनम्र हो जाता है। मतलब आपको लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया, देखो हम इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो फिर उस चर्च में गए, उस चर्च का ऑल्टर इतना बड़ा कि सारे लोग वहां खड़े हो जाए तो ऑल्टर में जगह है। फिर आप भी थोड़ा विनम्र हो जाते, फिर अपने बारे में विचार। क्या होता है ना कि बोले कि क्या कीमत है अपनी, तो आदमी फिर अरबों खरबों की बात करेगा, राइट। लेकिन अपनी फिर पहचान सही हो जाती है। ये विनम्रता एक अच्छा फल है। वचन कहता है यशाया 37:31 में कि जो यहूदा के घर से बचेंगे उनकी जड़ें गहरी होंगी और उनके फल ऊपर निकलेंगे। विनम्रता वही अच्छा फल है, आमीन, कि जब जड़ें गहरी हो जाती है और फल ऊपर निकलते हैं। हालेलुया। कोई बिना अच्छी फाउंडेशन के लाइफ में ग्रोथ और ग्रेस नहीं है। बिना अच्छी फाउंडेशन के, बिना रूट्स के कोई फ्रूट नहीं है। जब आदमी विनम्र हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है। तुम्हारी जड़ें गहरी होंगी और तुम्हारे फल ऊपर निकलेंगे। आमीन। फिर विनम्रता सबमिशन है एक दूसरे को। विनम्रता म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे को। हम लोग जिस एज में हैं वहां पर्सनल इंडिपेंडेंस की एज है कि हमको आजादी चाहिए, इन सबको चाहिए, राइट। मतलब सबको चाहिए ना आजादी, ये आजादी की एज है। सबको अपनी पर्सनल फ्रीडम चाहिए। लेकिन वचन बोलता है एक दूसरे को सबमिट करो अपने आप को। इस सबमिशन का मतलब है कि मेरी इंडिपेंडेंट स्पिरिट जाएगी और ये बात हम समझेंगे हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, या हमको लाइफ में जो लोग परमेश्वर दिए उनकी जरूरत है। जब बच्चे भी विद्रोह करते हैं घर में तो उस रेबेलियन के पीछे प्राइड भी होता है ना। बच्चा अपने माँ बाप को बोला हम बड़े हो गए, बड़े हो गए मतलब कोई बच्चा अपने माँ बाप से बदतमीजी करे, अब बोला हम बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए तुम बड़े हो गए, तुम छोटे हो रहे। अगर अपने बाप को बोलेगा हम बाप बन गए तो बाप बोलेगा तो फिर हम दादा नहीं बन गए। तो जब वो एक रेबेलियन आता है, लोग अपने ऊपर के लोगों से व्यवहार चेंज कर देते हैं। उसके पीछे जो स्पिरिट होती है वो होती है प्राइड। हम बेहतर है, हम कुछ हो गए। लेकिन सच्ची विनम्रता एक सबमिशन लेके आती है। आमीन। सबसे पहले सबमिशन परमेश्वर के आगे, हालेलुया, कि जहां हम परमेश्वर के आगे झुक जाते, समर्पित है। सबमिशन
अपने बड़ों का, सबमिशन अथॉरिटीज का, और बाइबल बोलता है सबमिट टू वन अनदर। आमीन। फिर जो व्यक्ति विनम्र है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। जब वो अपनी लाइफ को देखेगा कि क्या किया उसने, क्या अचीव किया, तो वो ऐसी बातें नहीं बोलेगा या अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं बोलेगा। उसको मालूम है हम डिजर्व कुछ नहीं करते, ये ग्रेस है। आमीन। ये परमेश्वर की कृपा है। यही ह्यूमिलिटी जब किसी की लाइफ में होती है, ये एप्रिसिएशन बन जाती है परमेश्वर के लिए, एक्नॉलेजमेंट। हम कभी कुछ इतने बड़े नहीं हो सकते कि हम एक्नॉलेज करना बंद कर दे कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह के कारण है। आमीन। हम जो कुछ हैं उससे, हमारे पास जो कुछ भी है उससे है, हमारी सारी बढ़त उससे है, हमारी सारी आशीषें उससे हैं, कि हम पिता पे निर्भर हैं, ये पिता की आशीषें हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, ये पवित्र आत्मा का सहभागिता जो हमको मिला हुआ है, जो हमारे लिए आशीषों का कारण है, जो हम हैं अपने माता पिता के कारण है। आमीन। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अगर मैं 10% भी बाप बन जाऊं अपने बाप की तरह, तो मेरे बच्चे बहुत ब्लेस दूंगे। ये एक्नॉलेजमेंट है कि हम आपसे निकले हैं, हम जो कुछ है आपके कारण है। क्या मेरी बात को सुन रहे? और खासकर से हम ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, वो बहुत कुछ दिखाता है कि उन्होंने किसको पाल पोस के बड़ा किया है। तो ये ह्यूमिलिटी एक जेन्युइन एक्सप्रेशन है कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, हमको आपकी जरूरत है। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर किसी को विनम्र करते हो, क्या करता है, उसकी प्रार्थनाएं बदल जाती है, उसकी प्रार्थना में सबमिशन आ जाता है। बोलता है प्रभु हमको आपकी जरूरत है। अभी तक हमको नहीं लगा था, अभी तक लगा था हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें बहुत सामर्थ्य है, हमें बहुत काबिलियत है, लेकिन अब हमको हमारी औकात समझ में आ रही है और हम एक्नॉलेज करते हैं हमको आपकी जरूरत है। तो ये ट्रू जो ह्यूमिलिटी है हमको हमेशा उस जगह पे लाता है जहां हमको कॉन्स्टेंटली परमेश्वर की जरूरत है। आज हो सकता है आप यहाँ वचन सुन रहे, आप प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में नहीं जानते, और जब कोई आपको बोलता है कि प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, आपको ये बात समझ नहीं आती। प्रभु यीशु क्रूस पर मरे ताकि कोई भी पापी पाप में ना पड़ा रहे, वो बच जाए। प्रभु यीशु क्रूस पर मरे ताकि परमेश्वर को एक योग्य बलिदान मिले, जिससे कोई पापी यदि प्रभु की तरफ मुड़े, परमेश्वर की तरफ मुड़े, उसको माफी मिले यीशु के नाम से। आमीन। जिसको उद्धार मिलता है पहले इस स्थान पे आता है जहां उसको समझ में आता है मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, प्रभु मुझ पे दया करिए। तो जब एक व्यक्ति को समझ में आता हम अपने आप को बचा नहीं सकते, हमको परमेश्वर चाहिए, वो उसके लाइफ में वो पहली बार साइन देता है प्रभु हम डिपेंडेंट है आप पे, हमको आपकी जरूरत है। और लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स का सोर्स वही है जब हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। जब आदमी घमंडी होता है वो अपनी बुद्धि पर निर्भर होता है और वो गलत डिसीजंस लेता है। हम बोलते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इसका मतलब क्या होता है? जब उसमें घमंड आ गया वो सारे गलत डिसीजंस लेगा, उसका माइंड ही गलत काम करेगा, उसके डिसीजंस गलत होंगे, उसकी चॉइसेस गलत होगी, उसकी सोच गलत होगी। ये सब प्राइड से होता है। लेकिन जहां आदमी विनम्र हो जाता है, बोलता है परमेश्वर हमको आपकी जरूरत। आप लाइफ में किसी भी स्टेज में अगर आप परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाएंगे, यहां से नीचे नहीं जाया जाता है, यहां से सिर्फ ऊपर जाते हैं। आमीन। वो जो पानी में डूब रहा है और चिल्लाता है परमेश्वर को पुकारता है, वो डूबता नहीं है, वहां से एक हाथ आता है उसको बचाने के लिए। और जिसको टेस्ट करना है, परमेश्वर को इस ढंग से अपनी लाइफ में टेस्ट करे कि जहां जेन्युइन सबमिशन है, कि जहां हम प्रभु के सामने निर्भर होते हैं, प्रभु हमको आपकी जरूरत है। इसलिए सच्चे प्रेयर, सच्ची प्रार्थनाएं विनम्रता से आती है, जहां हमको सही में परमेश्वर की जरूरत है। लॉर्ड आई नीड यू, हमको आपकी ग्रेस चाहिए। आमीन। हम सबको याद करना है कि जब हमने वो प्रार्थनाएं की थी, हम वहां से नीचे नहीं गए। जब हम झुके उसके सामने, वहां से हम ऊंचे ही उठे हैं, वहां से हम संभले ही हैं। आमीन। आज जो बुरे टाइम से जा रहा है, इसको भी इस ढंग से देखो कि ये बुरा टाइम भी एक प्रिपरेशन, अच्छे टाइम का। मैं साला बुरा समय भी तैयारी अच्छे समय की। क्या होता है ना, देखो बुरा समय कैसे समझाता हूं मैं। बुरा समय ऐसे नहीं आता, बुरा समय आता है तो पूरा टाइम लेके आता है, अच्छे से आता है। जब बोलते ना गरीबी में आटा गीला, अरे आटा क्या, सब गीला हो जाएगा। प्रॉब्लम एक जगह से नहीं कि 10 जगह से आएगी, सब धिक्कारेंगे, कुछ चीज काम नहीं करेगी, जिस चीज को छुओगे मिट्टी हो जाएगी, जो प्लान बनाओगे फ्लॉप हो जाएगा। जब ये सब होता है तो जिस व्यक्ति के अंदर जेन्युइन काम हो रहा है परमेश्वर को, उसका रिएक्शन क्या होगा? उसको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। अब बाइबल यदि कोई ध्यान से पढ़े, परमेश्वर लोगों को उनकी औकात ऐसे ही दिखाते हैं। एक राजा घमंड कर रहा था, परमेश्वर उसको जानवर जैसा बना दिए। जब तक उसको होश नहीं आया कि एक यहोवा है जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, असली राजा है, तब वो रेस्टोर हुआ। मैं सब बोलो रेस्टोरेशन। आपकी प्रॉब्लम कैसे है हो सकता है आपको मालूम नहीं,
लेकिन आपकी ब्लेसिंग कैसे आएगी ये बता सकता हूं मैं आपको। आमीन। जब बुरा समय आपको विनम्र कर दे, वहां से नीचे जाने का कुछ नहीं है, वहां से सिर्फ अपलिफ्टिंग है। आमीन। लेसन लर्न्ड, लाइफ चेंज्ड। हालेलुया। जब आप विनम्र होगे आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपके अंदर कोमलता आ जाएगी। जिनसे आप जबरदस्ती लड़ रहे हो आप लड़ना बंद कर दोगे, जिनको आप तेवर दिखा रहे हो आप तेवर दिखाना बंद कर दोगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका बुरा समय किस लिए आया मालूम नहीं, अच्छा समय कैसे आएगा वो बता सकता हूं। और मैंने अपनी लाइफ में इस बात को देखा है, हो सकता है मैंने सीखा है। मेरी यही दुआ है कि प्रभु भी ऐसा ही सोचते हो कि मैंने देखा कि मेरा उद्धार ही हुआ बुरे समय में। मेरी लाइफ में तो ऐसा स्टेज था, हमको तब हम शापित है। एंड देन जब क्या होता, तुमने यहाँ हाथ मारा नहीं काम बना, वहां हाथ मारा नहीं काम, ये किया नहीं बना, दिन निकल गए, महीने निकल गए, साल हो गए, तुम जो करो बर्बाद हो जाए, लोग तुमसे उखड़े रहे, कुछ काम नहीं करे। अगर ये अवस्था दिल को तोड़ दे तो आदमी बहुत विनम्र हो जाता है, क्योंकि आदमी जब सब खो देता है, आखिरी चीज जो उसको खोनी है अपना घमंड, तब वो परमेश्वर पर निर्भर होता है, तब उसको क्रूस दिखता है, तब उसको दिखता है ग्रेस सफिशिएंट है, तब उसको दिखता है परमेश्वर के बिना हम क्या कर सकते हैं। तब उसको समझ में आता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिले तो। आमीन। हमने इस एक पंक्ति पर कितना मनन किया है कि हमको मन बनाना है, हमको जो चाहिए ऊपर से चाहिए। हालेलुया। हम में से कई लोग हाथ पांव मार रहे हैं और खाली फेलियर्स दिख रहे हैं, और हम नहीं समझते फेलियर अपने आप पे खराब नहीं है, लेकिन पहली एक्नॉलेजमेंट कि जब ऊपर से मिलेगा तो हम ब्लेस्ड हो जाएंगे। आमीन। तब लाइफ चेंज हो जाएगी, तब शालोम दिखेगा जीवन में। आमीन। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रॉब्लम कैसे आई नहीं मालूम, लेकिन प्रॉब्लम चेंज कैसे हो सकती है ये मालूम है। लेसन लर्न्ड, लाइफ चेंज। आमीन। बोले कोई पूछेगा आपकी लाइफ कैसे चल, बोले बहुत तकलीफ है, लेकिन हमने लेसन सीख लिया, अब जल्दी बदल जाएगी। आमीन। हम झुक गए, हम सबमिट हो गए, हम विनम्र हो गए। और ये विनम्रता पहले एक्नॉलेजमेंट में है कि लॉर्ड आई नीड यू, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। आमीन। सच्ची प्रार्थनाएं भी कैसे जन्मती है? विनम्रता से। जब किसी के अंदर परमेश्वर को थोरो काम हुआ, ऐसा टूटा वो व्यक्ति। इसलिए मैंने ये प्रोसेस कई बार समझाया। आप इस मिनिस्ट्री में आओगे, पहले कुछ बात बनेगी नहीं, पहले सब कुछ उल्टा आपके साथ होना चालू होगा, फिर आप मेरे को बताओगे और मैं मुंह घुमा के हंसूंगा, मतलब काम चालू हो गया है। पहले तोड़ना, पहले प्रभु तोड़े। कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। आमीन। देखो अच्छी चीज है जब प्रभु हमको हमारी असलियत दिखाए, हमारी औकात दिखाए। हालेलुया। हम क्या है वो दिखाए। पहले विनम्रता मेरा स्वभाव है परमेश्वर के प्रति, वो बदलेगा। आमीन। मैं बड़ी बातें करने से डरूंगा, मैं व्यर्थ की महिमा लेने से डरूंगा। ये चेंजेस कब आते हैं? तभी आते हैं जब तुम पहले नीचे जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ऊपर से नीचे आए, नीचे से नीचे गए, और फिर ऊपर 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 ऊपर, इतना ऊपर कि उस नाम के नीचे सारे नाम है। आमीन। उसके अधीन सब कुछ है। वचन कहता है वही ह्यूमिलिटी, वही विनम्रता तुम ओढ़ लो, वही मन तुम्हारे अंदर हो जो मन यीशु मसीह में था। हालेलुया। अब एक प्रभु के दास और लोगों के जीवन में एक फर्क होता है, बिकॉज अगर किसी को प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया, प्रभु इंटरेस्टेड है कि ये आदमी अपनी सेवा ठीक से करे, क्योंकि परमेश्वर ने योजना के अनुसार बुलाया। अब उसके जीवन में मदद से लेकर जीवन साथी से लेकर सारी चीजें इसी हिसाब से होंगी कि ये व्यक्ति अपना काम पूरा करे जो काम इसको दिया गया है। सब मेरी बात सुन रहे हैं? विनम्रता क्या है कि हम अपना प्लान छोड़कर जो प्रभु चाहते हैं उस चीज में सबमिट हो जाएं। आमीन। किसी भी विश्वासी के लिए विनम्रता क्या है? प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? मैं लोगों को एक सिंपल फॉर्मूला देना चाहता हूं अच्छी लाइफ का। कितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से? सिंपल फॉर्मूला दूंगा अच्छी लाइफ का। तुम्हारी लाइफ एवरी डे बेटर होगी। जो प्रभु तुम्हारे से चाहते हैं तुम करो, तुम चुपचाप उसको करो। फाइनेंसेस से लेकर ब्लेसिंग से लेकर सब चीज फ्लो करने लगेगी। अपने कनान में प्रवेश करो, वो विनम्रता है। हमको मिस्र पसंद है, यहां तो काम चल रहा है, उस स्थान में प्रवेश करो जहां परमेश्वर तुमसे चाहते। ट्रू ह्यूमिलिटी यही है, गॉड के प्लान को एक्सेप्ट करना। तो जब हम विनम्र होते मतलब क्या है? लॉर्ड आई नीड यू। जब हम घमंडी होते हैं हमको किसी की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, कितने लोग ये काम कर सकते हैं किसी को जाके बताना कि नहीं तुम्हारे लाइफ की वैल्यू है, तुम मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट हो?
अपने पेरेंट्स को बताना नहीं आप इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये एक्नॉलेज करना कि जो लोग हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जो लोग लाइफ में ब्लेसिंग है, जो लोग हमारी कवरिंग है, जो लोग हमारे साथ है, तुम इंपॉर्टेंट हो। इसके लिए एक ह्यूमिलिटी चाहिए, एक डिपेंडेंस चाहिए। और जब वो ह्यूमिलिटी आती, पहली चीज क्या इफेक्ट होती? प्रेयर्स। आमीन। पहली चीज बदलती है, हम प्रार्थना वाले व्यक्ति बन जाते हैं। देन नेक्स्ट, सिंपल लाइफ। अगर कितने लोग अच्छी लाइफ चाहिए? तुमको समझ में आए नहीं समझ में आए, सब कुछ प्रभु को बोल दो, उनके हाथ में दे दो। जब हम विनम्र होते, हमको परमेश्वर की जरूरत है और वो हमारे प्रेयर्स में दिखेगा। आमीन। भरोसे की प्रार्थना, एवरीडे ये बोलना, प्रभु प्लीज मुझे गाइड करिए। जब आप एवरीडे कोई प्रेयर करेगा, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए, क्यों करेगा? क्योंकि आपको जरूरत है। परमेश्वर मुझे आत्मा से भरिए, क्यों करेगा? क्योंकि मुझे जरूरत है कि मैं आत्मा से भरूं। अपनी बुद्धि से मैं सिर्फ अपने जीवन को बर्बाद करूंगा, लेकिन मैं आत्मा की चलाई चलूंगा तो मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। मुझे ज्ञान से भरिए, क्योंकि ज्ञान किताब पढ़ने से नहीं आता, असली ज्ञान और समझ पवित्र आत्मा जब समझ देता उससे आता है। आमीन। सो मेरा प्रेयर दिखाएगा कि सही में परमेश्वर मेरे अंदर एक ऐसा काम किया जहां मेरी निर्भरता अब परमेश्वर के ऊपर है। अब फेलियर कितना इंपॉर्टेंट है। प्रभु के सारे चेले फेल्ड थे। स्कूल ऑफ फेथ से तो बहुत बेहतर स्कूल में पढ़े थे ना, प्रभु यीशु के स्कूल में पढ़े थे, इसलिए फेल होना कितना जरूरी है। दुनिया के सबसे अभिषिक्त शिक्षक परमेश्वर खुद जो शरीर में है, उनके स्कूल में 3 साल उनके साथ रह के पढ़े थे, 12 के 12 फेल। तब उस दिन जब वो ऊपरी कक्ष में प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा के लिए, वो फेलियर के कारण था। एक विनम्रता उत्पन्न हुई कि आत्मा की भरपूरी जरूरत है। आमीन। तो ये विनम्रता मेरा जो स्वभाव है परमेश्वर के प्रति, उसको बदल देगा। तो किसी भी महान आदमी को देखो परमेश्वर द्वारा जो इस्तेमाल हुए, वो एक विनम्रता की चादर ओढ़ के रखे। तुमको लगेगा बहुत सामर्थ्य आदमी से मिले, बट लेकिन वो ढके हुए, मैं सब बोलो ढके हुए। आमीन। वो ह्यूमिलिटी, वो मीकनेस से ढके हुए। तुम बोलो पावर कहाँ गया इस आदमी का? तो बहुत सिंपल है। देखो, जब तुम एक महान आदमी से मिलो, तुमसे जरा विनम्र हो, तुमसे जरा सिंपल हो, तुमसे जरा जेंटल हो, तो तुमको समझ आए ये एक क्वालिटी है। हम पावर खोज रहे थे, सोर्स हमको नहीं मालूम था। हम ग्रेटनेस खोज रहे थे, सोर्स हमको नहीं मालूम था। हम ऊपर जाना चाहते थे, गहरा कैसे जाते हमको नहीं मालूम था। तब तुम वो चीजें जीवन में बढ़ते देखोगे जो तुम पहले नहीं देखे थे। आमीन। तो किसी आदमी का ऊपर उठना डिपेंडेंट है इस वर्च्यू पे, प्रकाशना पे नहीं, इस फल पे। तब तुमको मालूम चलेगा ये सब कुछ इसी कारण से आ रहा है, क्योंकि जो विनम्र होता है परमेश्वर उसको ऊंचा उठाते हैं। आमीन। देखो, जब एक पावर काम करता है जब तुम प्यार में चलते हो, तो एक ब्लेसिंग दिखती है जब तुम पेशेंस में चलते हो, तो जो वही फल ट्रांसलेट हो जाते हैं पावर में। आमीन। तो विनम्रता और लंबी उम्र में भी बड़ा गहरा रिश्ता है, और घमंड और मौत में बड़ा गहरा रिश्ता है। नीति वचन 22:4 में लिखा है कि विनम्रता और परमेश्वर का भय का फल है सम्मान, धन और जीवन। हमेशा बोलो सम्मान, धन और जीवन। फिर से बोल रहा हूं, रिवॉर्ड। किस चीज का रिवॉर्ड? विनम्रता और परमेश्वर के भय का रिवॉर्ड है क्या? धन, सम्मान, जीवन। कितने लोगों को चाहिए? तीनों चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों के पास धन है, सम्मान नहीं है। कुछ के पास सम्मान है, धन नहीं है। बोला मैं इतना सम्मान क्या करे, पैसा ही नहीं है। कुछ लोग धन है, सम्मान नहीं है। कुछ लोग सम्मान है, धन नहीं है। कुछ लोग धन है, मौत है, मौत मिल गई। कुछ लोग बड़ा सम्मान है, जल्दी गुजर गए। लेकिन सम्मान, धन और जीवन, तुम्हारी लाइफ कट शॉर्ट नहीं होगी, बीच में काटी नहीं जाएगी। आमीन। आज कोई भी है, परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाओ और प्रभु तुमको उठाओगे, और प्रभु ऐसा उठाएंगे तुम्हारा उठने का कोई एंड नहीं होगा। हमेशा बोलो हमेशा बेहतर, हमेशा आगे। कल अगर बेहतर चाहिए आज से, एवरी टाइम तुम देखोगे मेरा फ्यूचर हमेशा, एवरी मंथ, एवरी ईयर कल से बेहतर है। अगर चाहिए प्रभु के सामने विनम्र हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम कभी इस बात को डिनाई नहीं करोगे प्रभु क्या किए तुम्हारे लिए। तुम हमेशा बताओगे मैं जो हूं प्रभु से हूं। आमीन। मेरी सारी आशीषें परमेश्वर से। तो अपने हाथ उठाओगे, अपनी आवाज उठाओगे और तुम बोलोगे वही योग्य है, वही सोर्स है मेरा। यीशु रीजन है हम जो कुछ भी हैं। आमीन। कभी भी इतने बड़े मत हो जाना कि प्रभु यीशु के नाम को अंगीकार ना करो। बोलो हमेशा यीशु को महिमा मिले मेरे जीवन से, हमेशा यीशु को महिमा मिले मेरे जीवन से। हालेलुया। एक प्रचारक को, प्रभु के दास को प्रभु ने बोला कि बेटा तुम्हारे जीवन में मैं दिखूं और ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मैं तुमको नहीं दूंगा। विनम्रता वही है जब तुम किसी से मिले
और तुमको यीशु याद है। कितने लोग सुन रहे मेरी बात को? विनम्रता वही है जब तुम किसी से मिले और उनको तुमसे मिलने के बाद यीशु याद है। विनम्रता है कि वो बड़े मैं घटूं। आमीन। किसको अपना कल अच्छा चाहिए, आज से बेहतर चाहिए? जो विनम्र होता है उसको परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं।